हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री का मैंने 3 4 5 वीडियो बना दिया है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, और उसके बाद इतिहास का भी मैंने बनाया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसमें पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो इस सब टॉपिक को मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से उस पेज को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस सभ्यता का डेट समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले इससे पढ़ाया था। प्राचीन भारत का इतिहास में क्या था? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, और इसके जनक हेरोडोटस है। और भारत में इतिहास जो है वो सभ्यता की दृष्टि से, यानी समझने की दृष्टि से 3 भाग में उसको बांटे हैं। क्या है? प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे, यानी लिपि और कला परिचित नहीं थे, यानी उत्खनन से प्राप्त हुआ है जो भी साक्ष्य मिला है उससे, जिसको पाषाण काल या ताम्र काल बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रो हिस्टोरिक पीरियड, तो लिपि से परिचित थे पर लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, क्योंकि इसके लिपि हम लोग को साक्ष्य मिला है, लेकिन इस अक्ष को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल हो गया, हिस्टोरिक पीरियड में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, और वह भी पढ़ी जा चुकी है। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका भी, जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो गया, ये सब क्या हो गया? आर्य लोग आए तो वहाँ से क्या हो गया? ऐतिहासिक काल यानी वैदिक सभ्यता चालू हो गया। तो इसका मैंने करवाया भी था कि किसका पीरियड कब से कब होता है। तो आपको इसका है 20 लाख से लेके 2500, यानी इसमें 3 पार्ट होगा। 20 लाख से 8000, 8000 से 4000, 4000 से फिर 2500, फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा? 2500 या 1750। ऐतिहासिक काल 1750 बोल दीजिए, या फिर 1500 से 6000 ईस्वी, 600 बीसी जो होता है उसमें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल का ही भाग है। तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? इसमें आज हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को जो है आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। बाद में एमसीक्यू भी मैंने दिया है आप लोगों को। तो वैदिक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाले सभ्यता को पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है। तो वेदों से प्राप्त होती है, जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यथर्वेद है, यजुर्वेद है। तो इन सब से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए वैदिक काल का टेन्योर क्या है, यानी काल क्या है? 1500 से 600 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 से 600 ईस्वी पूर्व जो है ये घटना घटित हुआ था। अब हम लोग आते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक यानी वैदिक काल को 2 भाग में बांटे हैं, जैसा कि देख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल क्या है? इस काल की जानकारी अन्य वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। यानी वेद कितना है दोस्तों? 4 है। ऋग्वैदिक काल में की घटना जो है ऋग्वैदिक काल का ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल का टेन्योर जो 1000 से 600 बीसी है, उसकी जानकारी जो है जितने भी वेद है बचे हुए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में क्या है, कुछ साक्ष्य भी मिला है। जैसे वैदिक काल में आर्यों का आगमन। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन और सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन यानी समाप्त होने का जो है प्रमाण उचित
आपका नहीं मिला है। वैसे भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को मूलतः माना जाता है कि बाढ़ के कारण सभ्यता का विकास मतलब विनाश हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सिंधु और बहुत सारे नदियाँ जो है 5 नदी 6 नदी का संगम होता था। इसी कारण जो है मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखे हैं, उसमें भी क्या है बाढ़ को उसका मुख्य कारण माना गया है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी आर्य शब्द जो है वो संस्कृत से बना है जिसका होता है श्रेष्ठ या कुलीन तंत्र, कुलीन वर्ग होता है। ठीक है। अब आर्यों के निवास स्थान, आर्य तो आए थे ही, तो आर्यों का निवास स्थान से लेके भी कुछ कुछ आपका क्या है, कुछ कुछ विद्वान जो है अपना मत दिए हैं कि आर्य यहाँ से आए हैं। तो उसमें क्या है, भारत के 3 प्रमुख आपके जो है व्यक्ति हैं जो मतलब पूछा ही जाता है, इससे पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पंजाब एवं अफगानिस्तान से आकर बसे हैं। देखिए आर्य का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर ने बोला था कि मध्य एशियाई है। मध्य एशिया में कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, चाइना का कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मंगोलिया वगैरह आ जाएगा, मध्य एशिया क्षेत्र वो हो जाएगा। ठीक है। दयानंद सरस्वती यानी मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, इन्होंने बोला था कि ये तिब्बत से आया है, क्योंकि उनका वेशभूषा और फेस का कटिंग के अनुसार जो है उसके अनुसार वो लगाए थे उसका। ठीक है। यानी मैक्स मुलर बोले हैं मध्य एशिया से आया, दयानंद सरस्वती जी बोले तिब्बत से आया, और बाल गंगाधर तिलक बोले क्या, जो उत्तरी ध्रुव से आया है। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान से आकर बसे। देखिए तो भारत में क्या था, भारत में आने के लिए प्रायद्वीपीय भारत से तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि समुद्र का विस्तार है। उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आप पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान भारत में ही था, तो अफ़गानिस्तान से अगर पार कर लिए हैं तो भारत में आप आ सकते थे, यानी खैबर पख्तूनख्वा होते हुए आप जो है भारत में आते थे। और अधिकतर जो भी भारत पर आक्रमण हुआ है, विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक वगैरह का, सब कुछ खैबर दर्रे पाकिस्तान वगैरह से जो है सुलेमान श्रेणी की माउंटेन, यही सब इसी तरफ से हुआ है। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत है। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल जो है क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी, यानी आर्य जो है वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता था, क्योंकि वहाँ पे नाली का जो है उत्तम प्रबंध किया गया था, ढका हुआ था। इसके आधार पे हम लोग लगाए हैं। अब हम लोग मूल जितने हम भारत में जो ग्रंथ हैं या फिर भारत में जो वेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर आदमी यानी हर समाज, चाहे हर वर्ग के घर, हर समाज में क्या होता है, इकाई बटी होती है। तो आर्यों का भी प्रशासनिक इकाई मूलतः 5 भागों में बटा हुआ था। पहले कुल होता था, उसके बाद ग्राम होता था, उसके बाद विष होता था, उसके जन होता था, उसके बाद राष्ट्र होता था। यानी कुल में क्या होता था, कुल का श्रेष्ठ को कुलपति बोलते थे, ग्राम के श्रेष्ठ को ग्रामपति बोलते थे, विष में जन आपका जो है विषपति, और जन में, और ऐसे ही करते करते उसका हेड भी होता था। ठीक है। देखिए कुल कितने वेद है, तो कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जिसमें से अथर्ववेद क्या है दोस्तों, बाद का वेद है, इसलिए इसको त्रिवेद में नहीं, त्रैवेद में नहीं डालते हैं। यानी त्रैवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को डालते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके वेद का भी जो है उस वेद में भी चर्चा करते हैं। वेद ऋग्वेद में क्या है, कितने सूक्त है, कितने मंडल है, तो उसमें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में कुल, देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो पता ही है हम लोग को। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। ठीक है। देखिए तो वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद हो गया। इसमें क्या है, इसका स्रोत जो है प्रार्थनाओं का संकलन है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाओं यानी रचनाओं का वर्णन किया गया है। और उसमें 1017 क्या है, ऋग्वेद में कुल मंत्र 10,580 है, और इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, जिसके लिए मूल मंत्रों की संख्या 10,462 दिया जाता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र जो कि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया था। और ऋग्वेद के स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का चर्चा है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखिए ऋग्वेद क्या है, वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, स्रोत प्रार्थनाओं का संकलन है, कुल 10 मंडल है, 228 सूक्तियाँ हैं। इसी में जो है दोस्तों आपको क्या है, गोत्र हम लोग है ना, जैसे हम लोग का सांडिल गोत्र है, कश्यप होता है, गोत्र होता है, इसी में गोत्र शूद्र वर्ण सर्वप्रथम उल्लेख है। तो शूद्र का वर्ण कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र है। तृतीय मंडल में क्या है आपका, ऋग्वेद का जो है मंत्र जो है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और 9वें मंडल में हस्तलिखित 9वें मंडल में 114 सूक्त है, जिसको सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। और इस वेद को पढ़ने वाले को होत्रा बोलते हैं, ठीक है, होता या होत्रा बोल सकते हैं, होता बोलते हैं। और लोहे का कोई उपयोग नहीं हुआ था। गायत्री मंत्र का रचना जो हुआ था वो विश्वामित्र द्वारा किया गया है। और लोहे का कोई उल्लेखनीय नहीं है। नदी सूक्त में 21 नदी की चर्चा की गई है, ठीक है। तो बहुत डाटा है इसके अनुसार ऋग्वेद में। तो आप अगर आपको फिर से पढ़ना है तो आप वीडियो पुश करके, नहीं तो आप बैक करके पढ़ सकते हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता में हम लोग आते हैं यजुर्वेद, यानी यहाँ पे यजुर्वेद लिखना, यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो है संकलन है। इसमें बलिदान का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो देखिए स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है, याद रखिएगा। ये क्या है, गद एवं पद दोनों में है। एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, यानी गद प्लस पद दोनों में वेद है, ठीक है। तो जैसे कृष्ण यजुर्वेद को गद एवं पद में बोलते हैं, जैसे 2 शाखा होगा गद एवं पद का, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में गद एवं पद होगा, शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद होगा, ठीक है। और इसी में क्या है, इसके पढ़ने वालों को अधर्वी बोलते हैं, जो कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित होते थे। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय। और दोस्तों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का था ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है आपका सामवेद है। तो साम से तो आपको पता ही है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना से। इसमें भारतीय संगीत का जनक, यानी इस वेद को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। और इसी के बाद इसमें संगीतमय स्रोत का भी चर्चा किया गया है, यानी यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र भी इसी में, मंत्रों का संग्रह भी है। इस मंत्र को गाने वाले को क्या बोलते थे दोस्तों, सामवेद को उद्गाता बोला जाता था। और साथ ही इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, तांडव एवं पंचवीस ब्राह्मण था। याद रखिए पंचवीस यानी 5 आदमी मिलकर गाना गाते थे। याद रखने का ट्रिक हम लोग को याद हो जाना चाहिए कोई भी। चलिए अब हम लोग आ गए हैं कहाँ, और अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 20 कांड है और लगभग 1200 मंत्र है, यानी 20 कांड है, लगभग 1200 मंत्रों का चर्चा किया गया है। और इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। उसके बाद इसमें भी 2 शाखाएँ हैं, पिपलाद है एवं सौनक है। और इसमें मगध और अंग जो है उस वंश का चर्चा किया गया। और सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका भी चर्चा किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, गोपथ, यानी एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका है, ठीक है। यानी अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया। कुल 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वाशीकरण इससे है, आपको याद रखिएगा। तो जैसा कि वेदों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसको मैंने तो बता ही दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पुराण आपका 18 है। तो पुराणों की संख्या क्या है, पुराणों की संख्या हमारे यहाँ 18 पुराण माना गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण आपका है मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। उसके बाद जो है वायु पुराण है, उसमें गुप्त वंश का चर्चा मिलता है। गरुड़ पुराण है। तो उसमें पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है।
और उपनिषद 108 है। उपनिषद 108 है जो गुरु के समीप बैठ के लिया जाता है। तो इसमें पूछ भी लिया जाता है उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं और वेद कितने हैं। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर बैठना। और हम लोगों ने इसके नीचे में देखिएगा एक लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, या फिर भारत रत्न अवार्ड पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों भारत रत्न अवार्ड का ही वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो सत्यमेव जयते क्या है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांतों की संख्या कितनी है, देखिए वेदों को भली भांति समझने के लिए क्या होता है, वेदांत होता है। जैसे क्या जैसे कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी का पार्ट्स खोलने के लिए हमको रिंच पिलास का ज़रूरी होता है, तो उसी तरीके से क्या होता है, वेदांग की संख्या 6 है, यानी वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग है, जिसमें क्या आता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद होता है, ठीक है। यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद है आपको वेदांत है, ठीक है। अब हम लोग वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में जो 4 वर्ण बटे थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में क्या कौन था, ब्राह्मण, यानी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण का जन्म हुआ, क्योंकि वेद का ज्ञाता ब्राह्मण ही होता है। और क्षत्रिय यानी बाहु से, कश्यप बोलते हैं इसको, क्षत्रिय यानी बाहु से, यानी क्षत्रिय क्या होता है, वो लड़ाई करने में वीर है, यानी बाहु से उसका जन्म हुआ। वैश्य यानी जंघा से आपका जो है जन्म हुआ था। और शूद्र जो है उसके नीचे जो भी पार्ट है, जंघा के नीचे का पार्ट है, उससे जन्म हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। देखिए वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटे हैं। यानी ऋग्वैदिक काल तक भारतीय संस्कृति में कोई आपका जो है वो आडम्बना नहीं थी, यानी कोई जाति आधार पर जो है, मतलब कर्म के आधार पर जो है वो जाति को माना गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे ही वैदिक सभ्यता आता है तो क्या होता है, ब्राह्मणों और पंडितों का जो है वो वर्चस्व बढ़ जाता है। यज्ञ पे पूर्णताधिकार, यानी यज्ञ कराएंगे तो हम ही करा सकते हैं। उसके बाद कर्मकांड बढ़ गया, स्त्री की दशा में आपका जो है वो गिरावट आता है। यानी यज्ञ में भाग तो ले सकती है, लेकिन आपका जो है वो पति के साथ कहीं घूमने भी जाएगी तो पति के साथ जाएगी साथ में। बहुत सारे ऐसे कर्मकांड जो है वो उत्तर वैदिक काल में चालू हो जाता है, जिससे कि वहीं से भारतीय संस्कृति एक धूमिल परंपरा के अनुसार कर्मकांड का एक भाग हो जाती है। तो अब है वैदिक सभ्यता के अंतर में इंद्र। यह आर्यों में के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, यानी इसे युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था, और इन्हें पुरंदर की संधि दी गई है, ठीक है। तो इंद्र जो है उनको ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता माना गया है। इनको जो है युद्ध तथा वर्षा के देवता के रूप में इनको पूजा भी जाता था, ठीक है। पुरंदर जो है किलों को तोड़ने वाले होते थे और विश्व के स्वामी होते थे। और आपको इसी के बारे में चर्चा उसमें किया गया था। अब चलिए चलते हैं अग्नि। अग्नि में क्या है, अग्नि में है आग के देवता माने जाते हैं। अग्नि में आग के देवता माने जाते हैं। वरुण वायु के देवता है। सोम क्या है, जंगल के देवता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी मंत्रों को समर्पित क्या है, सोमदेव का वर्णन भी किया गया है। और उसके बाद एक मारुति है जो तूफान के देवता हैं। मारुति नंदन इसका नाम है, बजरंगबली का। उसके बाद रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता है, ठीक है। और पूषण जो है वनस्पति एवं औषधि के देवता है। इसके रथ पर बकरे, इसके रथ जो है वो बकरे खींचते हैं। और बहुत सारे देवता का चर्चा भी किया गया है। उसके बाद विराट पुरुष भी है। तो बहुत सारे चर्चे किए गए हैं। और उसके बाद ऋग्वेद के रचयिता भी है, जैसे प्रथम मंडल हो गया। तो
जैसे तीसरे मंडल में विश्वामित्र हो गए, उसके बाद षष्ठम मंडल में भारद्वाज जी हो गए, और नौवें मंडल में सोम देवता एवं अन्य ऋषि का भी चर्चा किया गया है। और उसमें नदी का भी चर्चा है, तो एक एक करके हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए नदी जो है ऋग्वेदिक काल का नदी है, तो नदी को कैसे पढ़ना है। देखिए सतलज, आधुनिक नाम सतलज है, जो कि पुराना नाम का था शतुद्री था, ठीक है। आधुनिक नाम सतलज है, पुराना नाम शतुद्री था। चिनाव नदी का प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी, अस्किनी नाम था। ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपको। व्यास नदी का विपाशा नाम था। काबुल नदी का कुम्भरा नाम था। गंडक नदी का सदा नीरा नदी नाम था। स्वात नदी का सुवत्सु नाम था, ठीक है। रावी नदी का पुरुषनी, जैसे हाइपेडिस का युद्ध तो हुआ था ना पुरुषनी या रावी नदी के किनारे, ठीक है। वितस्ता नदी झेलम नदी बोलते हैं। घग्गर नदी सरस्वती या द्वंती बोलते हैं, यानी आपका जो है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक है, ठीक है। जिसको नदी तो माँ के नाम से जितने भी है वर्णन इसके बारे में किया गया है। और कुर्रम का प्राचीन नाम कुरुमु था, ठीक है। देखिए सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती जो है ये सबसे पवित्र नदी है। इसको अन्य नाम नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा है। और सिंधु जो नदी है ना ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। अन्य नाम क्या है, आर्थिक महत्व की दृष्टि से हिरण्यवी नाम दिया गया है। और सिंधु नदी गिरने के बाद स्थान जो है अरब सागर में परावत, जैसे आपको अरब सागर में गिरती है ना सिंधु नदी कराची के पास, तो वहाँ पे प्राचीन समय में उसका क्या नाम था, परावत नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ दर्शन है, 6 दर्शन है। दर्शन यानी कुछ आपके स्कॉलर आए, विद्वान आए, जो कि है जो अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चाहे कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, जिसके लिए दर्शन आया। जैसे सांख्य दर्शन के कपिल है, न्याय दर्शन के गौतम है, योग दर्शन के पतंजलि हैं, वैश्विक दर्शन के क्या है, कनाद है, ठीक है। कनाद जो है वो परमाणु का सिद्धांत पहले ही दे चुके थे, लेकिन भारत में कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण इनका जो है वर्णन नहीं किया जाता है। उत्तरी मीमांस वादरायण और पूर्वी मीमांस क्या है, जैमिनी है। तो ये सब आपको पूछा जाता है आने वाले एग्जाम में कि कौन सा दर्शन से कौन रिलेटेड है। तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। और पंचनद में जो है उसका भी चर्चा है दोस्तों। पंचजन होता है, अनु, दुह, पुरु, यदु एवं तुर्वस है। तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। तथ्य में क्या है, कुछ फैक्ट है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यानी आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या था, कृषि प्रधान था और व्यापार भी करते थे, ठीक है। आर्यों का समाज पितृस्तात्मक था, यानी आर्य लोग जो है उनमें जो है पितृस्ता यानी परिवार में जो है पिता का जो है अहम रोल होता था, ठीक है। पितृस्तात्मक यानी और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, मातृस्तात्मक समाज था। यानी मातृस्तात्मक समाज होने का कुछ प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन आपका कांस्य निर्मित बहुत सारे मूर्ति मिले हैं, जिसके कारण ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस समय जो है वो मातृस्तात्मक संप्रदाय था, मतलब मातृस्तात्मक सभ्यता था वो। गायों को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था, यानी आर्यों का जो है गाय पूजनीय था, यानी उसको अधन्या की श्रेणी में रखता था। यानी गाय के साथ अगर आप गाय को मारे हैं, चाहे वध किए हैं, तो आपको देश निकाला या फिर मृत्यु का भी सजा दिया जा सकता था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, यानी आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को क्या बोलते हैं, तो लोहा बोलते हैं। तो देखिए लोहा को क्या बोले हैं दोस्तों, वैदिक काल में इसका नाम कृष्ण था, ठीक है। और ऋण लेने वाले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कर्जाखोर है, तो उसको कुशीद बोलते थे। ऋणदाता जो ऋण देता है, जैसे साहूकार, तो कुशीदीन बोलते थे। बढ़ई यानी जो काम करता है उसको तक्षा बोलते थे। सूदखोर जो है उसको वेकनौट, पतवार को अरित्र और गुप्तचर को अस्पश बोला जाता था।
याद रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण है तथा पवित्र मानी जाती है, लेकिन सर्वाधिक बार जो है चर्चा सिंध नदी का किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख 12 बार हुआ है। यानी गंगा मैया का 1 बार चर्चा, यमुना का 3 बार चर्चा और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार चर्चा हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य में। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। प्रजापति जो है क्या है, प्रकृति का संरक्षण यानी पालनकर्ता माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। यानी ऋग वैदिक काल तक क्या था, कर्म के आधार पर होता था। यानी कोई पढ़ा लिखा हुआ है तो पंडित का श्रेणी में है, कोई कम पढ़ा लिखा हुआ अगर काम करता है तो श्रमिक का श्रेणी में है। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर जो है वहाँ से वर्ण बांटा गया। ठीक है, जौ जिसको यौ बोलते हैं उस समय, अभी जौ बोल रहे हैं उस समय यौ नाम था। धान का उस समय ब्रीही नाम था। उड़द का माड़ नाम था। मूंग का गुदग नाम था। गेहूं का गोधूम नाम था। और मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया गया है। अंतरजीखेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण का प्राप्त हुआ। यानी अंतरजीखेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। हम लोग MCQ क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हम लोग बना लेते हैं। वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या है? 1500 से आपका हो गया। ऋग्वैदिक का क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी। उत्तर वैदिक काल का क्या हो गया? 1000 से 600 BC। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो देखिए, जौ का था, चावल का था, गेहूं का था, यानी तंबाकू का नहीं था। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और उसके बाद भारत में राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन किया करते थे, यानी घुमक्कड़ श्रेणी के थे, कहीं भी जाके पशुपालन किया करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये इंद्र के लिए किया गया है। और भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसको उद्गाता पढ़ने वाले को बोलते हैं। पंचविंश जो है उसका ब्राह्मण है, ग्रंथ है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, बहुत सारे पुराण हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो ये सब डायरेक्ट देख रहे हैं। RRB 2005 में पूछा है। गोरखपुर RRB गोरख ASM 2004 में है। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 में है। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में जो है व्यास नदी को, देखिए, कुंभा को तो आपका काबुल से नाम जानते हैं, गोमती होगा नहीं। आपका विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी गई है? तो सरस्वती नदी मानी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा किसके बारे में है? सिंधु है। गंगा मैया का 1 बार चर्चा है और यमुना का 3 बार है। भारत के किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो अंतरजीखेरा से मिला है। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। अब चलिए कुछ ही बचा है। किस देवता ने किस वेद में जादुई माया और श्राप वशीकरण है? अथर्ववेद में है, जो कि बाद का वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद है। और इस तीनों को मिला के क्या बनेगा दोस्तों? त्रैवेद बनेगा। ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वर्ग को। और आपका जो है आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वर्ग या कुलीन होते थे। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे मूलतः, जो है इसी को मानता है मैक्स मुलर जी ने बोला था। दयानंद सरस्वती तो तिब्बत से बोले, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक तो बोले आपका उत्तरी ध्रुव से आएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो मैंने बताया है ऋग्वेद काल में आई थी गोत्र व्यवस्था प्रचलन। आपका वैदिक युग में यव किसको बोलते थे? जौ को।
व्रीहि शब्द चावल के लिए होता था। प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, जिसे सातवाहन वंश के बारे में मिलता है। और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में मिलता है। मौर्य पुराण से विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में मिलता है। ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता कौन माने जाते हैं? ऋग्वेद के सबसे प्रधान देवता आपका इंद्र माने जाते थे। ठीक है, लगभग 200 से 250 चर्चा किया गया है, 200 से 250 बार उनका चर्चा किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवताओं का सर्वोच्च स्थान था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जी आ गए थे। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार होता है। ऋग्वेद में अधन यानी बौद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये गाय के लिए किया गया था। किस ने भारतीय परमाणुवाद का जनक मानते हैं? तो कनाद को मानते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितनी है? 10 मंडल 10 सहस्र 28 सूक्त हो गया। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा किया गया है। आर्यों का प्रिय पशु कौन है? तो आर्यों का प्रिय पशु आपका घोड़ा होता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आप प्लीज़ हमको बताइए। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।